नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल VK ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। फिर से लेकर आए न्यू टॉपिक में जो पीएच मान का संपूर्ण रहस्य जानेंगे और उसका फुल इतिहास जानेंगे, पूर्ण इतिहास जानेंगे कि वह किसने बनाया है ना, कहाँ तक है और कहाँ से उत्पत्ति हुआ, यह सब भी जानेंगे। किसका बारे में? पीएच मान यानी पीएच का वैल्यू का बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम हम लोग लिखेंगे क्या, पीएच मान का फुल स्टोरी यानी पूर्ण उसका इतिहास जानेंगे। इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग कहते हैं पीएच है ना, पीएच आखिर होता है क्या? तो पीएच का हिंदी होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हिंदी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की क्षमता, उसकी मतलब उसको नापने की क्षमता कितना तक होता है, यही है क्या, हाइड्रोजन की क्षमता है ना। देखिए, आप कहने का मतलब कि पीएच का खोज है ना कब हुआ, यानी पीएच का खोज कब हुआ और किसने किया वो भी जानना जरूरी है ना। देखिए, पीएच का खोज हुआ था 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसको किसने किया था खोज, है ना? सारियन पेडर लॉरिट्रज है ना, सारियन पेडर लॉरिट्रज सोरेंस ने किया था। किसने किया था? सोरेंस ने किया था। शॉर्टकट में केवल लिखा होगा सोरेंस। क्या लिखा रहेगा आपका? सोरेंस लिखा रहेगा है ना। इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, इस भी नाम से जानते हैं, SPL। क्या जानते हैं? SPL यानी SPL सोरेंस का इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी। कब हुआ था? 9 जनवरी 1868 ईस्वी। कब हुआ था? 9 जनवरी 1800 मतलब 68 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? डेनमार्क के, कौन सी? डेनमार्क के हावर है ना, हावर असबर्ग के शहर में हुआ था। देखिए, अब पी शब्द की यानी पी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? देखिए, पी शब्द की उत्पत्ति पोर्टेंस कहाँ से हुई थी? पोर्टेंस से हुई थी। इसका हिंदी होता है अर्थ। क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब पोर्टेंस का ऐसा हिंदी मान ले, इसको अर्थ हम कह सकते हैं। तो इसका होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति यानी पावर। ये भी बोले थे क्षमता, यानी कहाँ तक नापने की क्षमता होती है वो भी जानेंगे। तो इसका क्या होता है? अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। देखिए, पीएच स्केल से यानी पीएच स्केल से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? पीएच स्केल से इसका जो पैमाना होता है ना, उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। देखिए, कोई भी घोल या पदार्थ यानी कोई भी घोल या मेटर है ना, वो पदार्थ अम्लीय, पहले क्या हम लोग प्राप्त करते हैं? अम्लीय, यानी उसको अम्लीय क्या बोलते हैं? एसिड। क्या करते हैं? एसिड। अम्लीय का स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्लीय का स्वाद में क्या होता है? खट्टा। देखिए, अगला पॉइंट बनाया है क्या? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय को हम लोग बोलते हैं बेसिक है ना। क्या बोलते हैं? बेसिक। देखिए, क्षारीय का स्वाद में क्या होता है? तीखा या कड़वा। क्या होता है? तीखा या कड़वा है ना। देखिए, अगला है उदासीन। क्या होता है? उदासीन का होता है न्यूट्रल। कौन सी होता है? उदासीन। यह अपने आप है ना, किसी के सहारा नहीं होता ना, किसी के सहारा नहीं लिया जाता, वही क्या? उदासीन। तो देखिए, पीएच मान समझिए, यानी पीएच मान को कहाँ से कहाँ तक लेके ना पाते? पीएच मान को 0 से लेकर 14 तक। कहाँ तक? देखिए, 0 से लेकर 14 तक। यहाँ देखिए बनाते हैं 0, यहाँ से 0 या 14 देते हैं है ना। इसमें डांट घिस दी आपका। लिखिए, यहाँ देते हैं, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए, आपका यह स्किल्स क्या हो गया? तैयार होगा। कौन सी हो गया आपका स्किल्स? तैयार। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका क्या हो गया? 7 है ना। 7 को इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। तो हम लोग बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे? जो 7 के बराबर यानी 7 से ना आगे ना पीछे हो है ना, वह अपने स्थान पर पूर्ण, वह क्या, उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। 7 से पहले क्या? 7 से पहले है ना, 7 से पहले आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्लीय। क्या बोलेंगे? उसको अम्लीय बोलेंगे। 7 से पहले आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। तो 7 के बाद कौन सी? 7 से बाद आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय। क्या बोलेंगे? उसको क्षारीय बोलेंगे यानी न्यूट्रल है ना। ठीक है, 7 के बराबर रहे उसको क्या बोलेंगे? उदासीन। 7 से पहले आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्लीय। और 7 के बाद आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय। क्या बोलेंगे? उसको
क्षारीय, यही है इसका पैमाना। देखिए अब पीएच मान का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। देखिए पीएच मान उपयोग करते हैं एल्कोहल बनाने के लिए। कौन सी? पीएच मान का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। और दूसरा में है चीनी। कौन सी में? चीनी भी करते हैं। तीसरा कागज भी करते हैं। उसका बाद नमक भी करते हैं। कौन सी करते हैं? नमक भी। देखिए अब पीएच वैल्यू का सूत्र यानी पीएच मान का सूत्र क्या होता है? देखिए पीएच वैल्यू का है ना लॉग, कौन सी? लॉग 1/एच हाइड्रोजन, 1/एच हाइड्रोजन धनायन। या नहीं तो इस पर भी सकते हैं, क्या लिखा हुआ रहेगा आपका? पीएच है ना, पीएच वैल्यू या पीएच मान बराबर माइनस कौन सी? माइनस लॉग है ना, माइनस 1 लॉग, -1 लॉग एच यानी हाइड्रोजन धनायन। कौन सी? -1 लॉग हाइड्रोजन धनायन, यह भी होता है। देखिए अब हम लोग जानेंगे विभिन्न पदार्थों का पीएच मान क्या क्या होते हैं, वह जानेंगे। जानने के लिए प्रयास करेंगे अपने अपने तरीका से और अच्छा बेहतरीन तरीका जानेंगे। देखिए पहला दिया गया नींबू। कौन सी है? नींबू का दिया गया है 2.4। कौन सी है? 2.4। अब इसको हम लोग अपने तरीका से याद रखेंगे, है ना। एक गाना सुनेंगे, एगो नेमुआ है ना, एगो नेमुआ दे दो, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची। नाम सुनेगा, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में। तो क्या होगा? एगो नेमुआ, एगो नेमुआ क्या होना? 2-4 गो मिर्ची। 2.4 क्या हो गया आपका? नींबू का हो गया। देखिए अगला है क्या? शराब। क्या है? अगला है शराब। तो शराब का भी 2.3 से 2.8 से मतलब 3.8 है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे? देखिए 2 है ना, 2 का देखो 100 तालब 100 यहाँ क्या क्या? तालब 100। तालब 100 को हम लोग देखिए हम लिखते हैं तालब 100 है ना, तालब 100 को इसे साफ कर दिए तो क्या बन गया आपका? 2। अब लास्ट टाइम क्या बचा है? ब है ना। देखिए ब को हम लोग ऐसे लिख देंगे, तो ब को हम लोग उल्टा दिए। देखो लेके ब, तो ब को हम लोग उल्टा दिए है ना, ऐसे करके। तो देखिए ऐसे लिखिए ब, तो इसको हम लोग ऐसे कर दिए, क्या बन गया आपका? 8 बनता है। तो क्या हो गया है ना, इसके इस तरीके से रखेंगे 2.8 से 3.8, इस का तरीका हो गया आपका, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है क्या? बियर है ना। अगला नंबर है बियर है ना, 4 पॉइंट से 5 पॉइंट, 4 पॉइंट से यानी 5 पॉइंट। तो कहने मतलब पसीना भी है 4 पॉइंट से 5 पॉइंट है ना। इसको भी याद रखिए, कोशिश करेंगे। देखिए अपने तरीका से देखिए बियर है ना, बियर आप 4 से 5 बोतल पिए। क्या? बियर आप 4 से 5 बोतल पीजिए है ना, आपको पसीना पसीना निकाल देगा। क्या निकालेगा? आपको पसीना पसीना निकाल देगा। क्या? बियर 4 से 5 बोतल पिएगा तब है, क्या निकाल देगा? आपको पसीना। क्या? पसीना है ना। देखिए दही है ना, दही का दाम गाँव देहात में मतलब शहर में लेते 45 रुपया और गाँव देहात में लेते 55 रुपया। कितना? 55 रुपया। गाँव देहात में कितना? 45 और शहर में 55। इतना आपको याद रखना है कि गाँव देहात में मतलब शहर में 45 लेते हैं और गाँव में 55 लेते हैं। कौन सी का? दही का दाम। देखिए अगर जाए क्या? अमाशय। कौन सी है? अमाशय है ना। अमाशय का दिया गया एक, या अपना तरीका याद रखें। अमाशय मतलब होता है पेट। क्या होता है? अमाशय मतलब होता है पेट। देखिए अमाशय का मतलब होता है पेट। अब कोई भी इंसान का पेट एक ही ना होता है। कितना पेट होता है? एक ही। इसीलिए क्या होता है? एक पेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि एक क्या होगा उसका मतलब पीएच मान हो गया। किसका? एक पेट का हो गया। एक जगह बैटरी अम्ल। कौन सी है? बैटरी अम्ल का भी है एक। अब कोई भी परिवार हो या कहीं पर भी हो है ना, शहर या गाँव, वहाँ पर भी बैटरी कितना लगाते हैं? मात्र एक लगाते हैं है ना। एक कम से कम इमरजेंसी टेकअप लेते हैं, नहीं तो बैटरी भी एक लगाते हैं। कौन सी में? मोबाइल में होते हैं। मोबाइल की नजर तो बैटरी नहीं लगते, एक ही बैटरी लगते हैं। इसीलिए क्या होता है? बैटरी का मतलब पीएच मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया। अब देखिए अगला जाएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सी? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या बोलेंगे? HCl भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl है ना। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो हम क्या समझते हैं? हाइड्रोजन। क्या समझते हैं? हाइड्रो से हम लोग क्या समझते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तत्व मतलब परमाणु संख्या क्या होता है आपका? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है आपका? 1। इसीलिए इसका पीएच मान क्या हो गया? अभी 1 हो गया। अब जाएगा अगला सिरका। कौन सी है? सिरका का दिया गया है 3। कौन सी है? सिरका का 3। इसको याद रखेंगे तरीके से। देखिए
सिरका क्या, सी है ना, सी जोड़ का, क्या हो गया आपका, सिर जोड़ का। तो क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पर गिने, देखो 1 2 3 नहीं तो, है ना, देखिए 1 2 3, तो क्या हो गया, 3 को इस पर हो गया सिरका, सिरका का 3 कितना हो गया, सिरका का भी 3। या दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए बचपन में मास्टर सिखाते हैं या सर सिखाते, बचपन में क्या मास्टर या सर सिखाते हैं, सर क्या सिखाते हैं, सिखाए थे कि महात्मा गांधी के 3 बंधु कितने, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, है ना, अब बुरा मत बोलो, इसे बोलते हैं कौन, तो महात्मा गांधी का कहा था, है ना। देखिए अगला दिया गया सेब, कौन सी है, तो सेब में देखिए, है ना, 1 2 3 कितना है, इसमें गिनेंगे अक्षर, देखो 1 2 3 कितना हो गया आपका, 1 2 3, तो इसका कितना हो गया, पेज मान भी 3। और नहीं तो आप लोग सोचते हैं गांव देहात में हो या शहर में जाते हैं सेब लेने, क्या सेब लेने जाते हैं, बोल देते हैं कि वहाँ का दुकानदार कि सेब 1 kg में, है ना, कितना 1 kg में आपको 3 के मतलब 100 रुपया में आपको कितना, 100 रुपया में आपको 3 kg मिलेगा, कितना 3 kg मिलेगा। वह बंदा सोचता है ना, कि ले लूँ कि नहीं, ले लूँ कि नहीं, ले लूँ इसलिए क्योंकि वो सस्ता है ना, कि 100 रुपया में आपको कितना, 100 रुपया में आपको 3 kg देता है, क्या आपका सेब। तो बहुत आसान, मतलब बहुत ही सस्ता मिलता है, तो ले ही लूँ, है ना, क्योंकि घर में भी अधिकतर खाए बच्चा सब, और हेल्थी मतलब स्वस्थ रहे खाने के बाद। तो सेब का क्या आ गया आपका, या नहीं तो सेब हम लोग बीमार में क्या कितना टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाना चाहिए, बीमार में 3 टाइम खाना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर का मजबूत और अच्छा होता है। देखिए अब अगला है सोडा, कौन सी है, अगला है सोडा। तो सोडा का भी पीएच मान कितना है, 3, कितना है सोडा का पीएच मान 3। तो देखो सो लिखा हुआ क्या, सोडा, है ना, डा लिखिए। अब सो से क्या आ गया, सोना, सो से क्या आ गया आपका, सोना। कोई बच्चा क्या करते हैं, है ना, रोते हैं, क्या करता है, रोता है, और नहीं तो उसको कोई भी कहानी सुनाते हैं कि, है ना, सो जा बच्चा, सो जा बच्चा। नहीं तो कोई विद्यार्थी क्या होते हैं कि पढ़ते पढ़ते रात ही हो जाते, पढ़ते पढ़ते उसका रात हो गया जाता है ना, जैसे 10th 9th के लिए बच्चे के लिए कि पढ़ते पढ़ते रात ज़्यादा होता है ना। वह एक विद्यार्थी था, है ना, तो वह उसको ना पढ़ते पढ़ते रात भी हो गया ज़्यादा, लेकिन वह 3 बजे, है ना, 3 बजे क्या किया, वह सोया। कौन सोया, है ना, एक मतलब बच्चा विद्यार्थी, वह सोया कितना बजे सोया, 3 बजे, है ना। तो मतलब क्या होगा, पीएच मान इसका 3। देखिए अगला दिया गया टमाटर, क्या अगला, टमाटर का पीएच मान दिया गया 4 से, है ना, 4.4। तो इसको हम लोग सोचें, मतलब याद रखेंगे। देखिए इसको याद रखेंगे, 1 2 3 4, कितना यहाँ पर 4 है। तो ये देखिए टमाटर में भी 4 लिखा हुआ अक्षर, तो कितना हो गया आपका 4, तो पीएच मान 4 हो गया। और नहीं तो इस पर याद रख सकते हैं। देखिए टमाटर कहता है कि टमाटर खाइए, है ना, चेहरा को मतलब बिखारिए, उसका रंगत लाइए, तो है ना, या चांदनी में 4 रंग, कहता है ना, चांदनी में 4 रंग, कौन सी खा करके, टमाटर खा करके आपका चांदनी में, है ना, चेहरा में आपका 4 रंग आ गया। कितना रंग आ गया आपका चेहरा में, 4 रंग, मतलब 4 रंग आ गया। देखिए अलग दिया गया ब्लैक कॉफ़ी, कौन कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, है ना। तो ब्लैक कॉफ़ी हम लोग कितना लेते हैं, एक मतलब कॉफ़ी को मतलब अकेले जाइएगा तो कितना, एक कॉफ़ी लीजिएगा कितना रुपये पड़ेगा आपका, 5 रुपया। ब्लैक कॉफ़ी का दाम कितना है, 5 टका, है ना, यानी चाय। देखिए अगला दिया गया बड़ी आंत, कौन आंत है, बड़ी आंत। तो देखिए बड़ी कहता है कौन सी, बड़ी आंत, है ना। आंत को हम लोग क्या समझेंगे, दांत, आंत को हम लोग क्या समझेंगे दांत, क्या समझेंगे हम लोग, आंत को दांत। कहता है कि बड़ी आंत यानी जिस प्रकार बड़का बड़का दांत होता है, कौन सा बड़का दांत, कितना दांत है, बड़ा दांत, है ना, ऊपर 2 और नीचे 2, कितना दांत हो गया 4। तो बड़ा मुंह में कितना दांत है, 4 दांत ही बड़ा होता है। कितना दांत होता है, बड़ा 4 दांत ही, 4 दांत ही बड़ा होता है ना। इसलिए क्या बड़ी आंत का पेज में क्या होगा, 5.4 हो गया आपका। देखिए अगला है जैसे अम्लीय वर्षा, कौन सी है, अम्लीय वर्षा, उसका दिया गया पेज मान 5.6, क्या 5.6। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि वह 5 से, है ना, 6 मीटर, है ना, पृथ्वी से ऊपर हो, तो वह क्या हो, वह अम्लीय वर्षा, मतलब अम्ल वर्षा यानी खराब पानी हो,
और नहीं तो इस तरीका भी कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा तो है ही खराब, है ना। देखिए अम्ल वर्षा होने के कारण कम से कम 5 से 6 बीघा को क्या कर देते हैं, नुकसान क्या करते हैं, यानी खेत नुकसान करते हैं। कौन सी अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या करते हैं 5 से 6 बीघा को नुकसान कर देते हैं। देखिए अगला है साधारण वर्षा। कौन सी है, साधारण वर्षा। देखिए जब अम्ल वर्षा बोले ना, जब अम्ल वर्षा 5 से 6 मीटर दूर जाने के बाद आपका खड़ा हो सकता है ना। इसी कारण 5 से 6 इसको मान लेंगे वर्षा, है ना, क्योंकि वर्षा साधारण है। तो अम्ल वर्षा और साधारण वर्षा दोनों को भी याद रखिए इस तरीका से। अब अगला दिया गया है जैसे पेशाब। कौन सी है, पेशाब। तो पेशाब का होता है मानव मूत्र, क्या होता है पेशाब, जिसे मानव मूत्र, इसका pH मान दिया गया 6। क्या दिया गया पेशाब का 6, है ना। इसको इस तरह बता सकते हैं, देखिए है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए इस प्रकार हो गया। और नहीं तो पेशाब का 6 pH मान इस प्रकार हो गया। और नहीं तो इस प्रकार हो सकते हैं कि हम लोग जाते हैं कहाँ, टॉयलेट, टॉयलेट मतलब बाथरूम जाते हैं, है ना। कहते हैं ट्रेन, मान लो ट्रेन जाते हैं, ट्रेन में तो क्या कहते हैं, जाते हैं टॉयलेट, क्या होता है छी छी, इतना मतलब बदबू, इतना बदबू आता है, क्या आता है छी, है ना, छी छी, इतना बदबू आता है। कौन जाता है इतना बदबू, है ना। तो पेशाब क्या था, मतलब टॉयलेट में गंदगी, इसलिए क्या था छी छी, इतना बदबू आता है। कौन चीज़ का, पेशाब का, है ना। तो पेशाब का pH मान क्या हो गया आपका 6 हो गया। आप दिया गया है। नहीं तो दूसरा तरीका भी आप रख सकते हैं इस तरीका से कि पेशाब करने के बाद, कौन सी, पेशाब करने के बाद आप गाजर खाइए। क्या खाइए, गाजर खाइए, यानी पेशाब करने के बाद आप गाजर खा करके, है ना, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट, आप छक्का मारिए। क्या करने के, पेशाब खाने के बाद आप गाजर खाइए, क्या मारिएगा आप, छक्का ही मतलब मारिएगा। नहीं तो पेशाब करने के बाद आप गाजर खाइए, है ना। क्या गाजर खाने के बाद आप क्या कीजिए, 6 किलोमीटर राइट है कि आप दौड़ पाइए, क्या कर पाइएगा, दौड़ना मतलब रन कर सकते हैं, है ना। अगर जाइए दूध, क्या है दूध, तो दूध को हम लोग क्या करते हैं कि 6 बजे, है ना, 6 बजे सुबह को दूध को गाय के द्वारा दोते हैं, है ना, यानी गाय से दूते हैं हम लोग 6 बजे सुबह को। वही दूध को हम लोग 6 बजे, है ना, शाम को क्या करेंगे, ओटेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे, है ना, उबालेंगे। तो क्या होता है, देखिए दूध क्या होगा आपका फट जाएगा, क्या करेगा, दूध आपका फट जाएगा, है ना। तो क्या हम लोग कहते हैं, ये देखिए दूध फट गया, है ना, छी छी, ये दूध फट गया। तो छी, देखिए क्या होगा छी, है ना, छी, तो छी छी, तो छी छी क्या हो गया, छी हो गया 6, फिर छी हो गया 6, दूध का pH मान क्या हो गया 6 6, क्या हो गया आपका 6 और 6। तो अगला क्या गया, मधुर पेय पदार्थ। कौन सी है, मधुर पेय पदार्थ। देखिए जिस प्रकार दूध का pH मान 6 है, उसी प्रकार मधुर पेय पदार्थ का भी कितना मान है, pH मान 6, क्योंकि दूध से ही बनता है। रसगुल्ला हो, यानी छेना हो, या मधुर पेय पदार्थ हो, मतलब खाने पीने वाला मीठा चीज़, वह कितना है, मतलब किससे बनता है, आपका दूध से बनता है, इसीलिए इसका भी इतना ही होना चाहिए। देखिए अगला दिया गया लार। तो क्या है लार, लार को हम लोग क्या होता है, खाना खाने के बाद, है ना, लार का pH मान से क्या दिया गया 6। लार का भी दूसरा दिया गया है, मतलब खाने के पहले मतलब देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि सुबह, यानी लार, है ना, जब सुबह क्या करते हैं, जब सुबह हम लोग खाते हैं 6 बजे, क्या 6 बजे खाते हैं सुबह, तो वह लार क्या होता है ना, हम लोग का शरीर में लगते, क्या करते हैं, जब खाना खाने के बाद 6 बजे, है ना, आप जगते हैं, तो क्या होता है आपका शरीर में, मतलब फुर्तीला आते हैं और मोटावा होते हैं। अब अगले क्या लार खाने के पहले, इसमें भी 6.8 कुंज का मछली का। देखिए मछली का एक तरीका भी आप सकते हैं। देखिए एक जगह क्या किया यहाँ पर वर्ण 1 2 3 4 5 5, है ना, 5 से एक जगह क्या आ गया आपका 6। तो इस प्रकार नहीं तो मछली आप सुबह कितना बजे खाइए, है ना, 6 बजे खाइए सुबह, और नहीं तो 8 बजे शाम खाइए। क्या बजे, कितना बजे, 6 बजे सुबह खाइए, नहीं तो 8 बजे शाम में खाइए। कौन चीज़, आपका मछली खाइए, है ना। तो मछली ताज़ा ताज़ा मिलता है, क्या 6 बजे भी खाइए वो ताज़ा मिलते हैं, और 8 बजे। ठीक है, अलग है मक्खन। तो मक्खन का भी 6.1 है, 6.4 है, कहने मतलब जिस बार दूध का pH मान दिया गया है कौन चीज़ 6, उसी प्रकार मक्खन दूध से ही बनता है मक्खन। तो मक्खन का भी क्या हो गया आपका, है ना 6। आपको ध्यान रखना है कि जब जिस प्रकार दूध का होता है pH मान 6, उसका होता है
पेय पदार्थ बनता है ना, मक्खन बनता है, बटर बनता है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि दूध का जब pH मान 6 आता है तो उसी प्रकार इस सब का भी होना चाहिए 6, है ना। ठीक है, अगला दिया गया शुद्ध जल। क्या है? शुद्ध जल मतलब शुद्ध जल कहने मतलब जल का pH मान कितना दिया गया? 7। कितना? जल का pH मान 7। आप, है ना, आप लोग यह भी कर सकते हैं कि इसको याद रखिए अपने तरीका से कि जल का pH मान 7 है ना, तो आप जल का मतलब कम से कम हफ्ते में कितने दिन होता है? 7 दिन। तो 7 दिन हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं? जल का। किसका प्रयोग करते हैं? पीने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए, है ना। 7 दिन के लिए क्या करते हैं? जल का पीना अति आवश्यक है, तब तक हम लोग जी पाएंगे, है ना। ये अगला दिया गया NaCl मतलब साधारण नमक। क्या कहता है? साधारण नमक। साधारण नमक का pH मान दिया गया भी 7। क्या है? pH मान उसका भी 7 है। अब साधारण नमक का pH मान भी 7 है, तो साधारण नमक को हम लोग उपयोग करते हैं सब्जी बनाने के लिए। कोई भी सब्जी बनाए या कुछ बनाए, आपको 7 दिन का उपयोग किस चीज का करना पड़ता है? नमक का उपयोग। कौन चीज के लिए? सब्जी बनाने के लिए, खाना खाने के लिए। कौन चीज का प्रयोग करते हैं? 7 दिन के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। तो नमक का pH मान क्या हो गया आपका? 7। अलग KCl मतलब उसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। इसका भी दिया गया है 7। कौन सी है? इसका भी 7 है। इसको भी याद कर लीजिए बढ़िया अपने, है ना। अगला दिया गया KNO3। KNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? घरेलू नाम सोडा। क्या बोलते हैं? सोडा। उसका रासायनिक नाम दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों चाहिए? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको भी याद रखना आपका जरूरी है ना। इसका भी कितना दिया गया है? मतलब 7 है। कितना है? इसका भी 7। अब अगला दिया गया मतलब N2O। कौन सी है? N2O का दिया गया, इसका होता है लाफिंग गैस। कौन सी होता है? लाफिंग गैस। इसका भी pH मान दिया गया 7। अब लाफिंग गैस मतलब हंसने वाला बीमारी, है ना, आपको 7 दिन होता है। जो व्यक्ति है ना 7 दिनों हंसते रहे, 7 दिनों तक हंसते रहे, वह उसका अति उत्तम, है ना, या काम भी हो तो वह अच्छी तरीका से हो। इसीलिए 7 दिन हंसना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन ही हंसना चाहिए, है ना। इसका pH में कितना दिया गया? 7। अगला दिया गया NO। कुछ ये NO, इसका NO को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन हम लोग के लिए, है ना, 7 दिन का उपयोग करते हैं। कितना दिन उपयोग होता है? नाइट्रोजन के लिए हम लोग 7 दिन के उपयोगी करते हैं, है ना। अगला दिया गया CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड क्लोराइड। तो CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को 7 दिन उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को मतलब, है ना, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो एक है अगला दिया गया अंडा। कौन सी है? अंडा का pH मान 7.8 है। अंडा का pH मान 7.8 है। अभी वर्तमान में अंडा का रेट गांव हो या देहात हो, है ना, और नहीं तो शहर एरिया हो, तो अंडा का जो रेट अभी देता है कितना? 7 से 8 रुपये। कितना लेते हैं अंडा का pH मान मतलब अंडा का दाम कितना लेता है? 7 से 8 रुपये लेता है। कौन सी का? अंडा का। इसीलिए अंडा का pH मान कितना हो गया? 7.8 हो गया। अगला दिया गया टूथपेस्ट। कौन सी है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह दांतमन करना, है ना, ब्रश करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह 8 बजे, कितना बजे हम लोग दांतमन करते हैं, ब्रश करते हैं? 8 बजे करते हैं। कितना बजे करते हैं? टूथपेस्ट 8 बजे करते हैं। तो इसका pH मान क्या हो गया आपका? pH मान 8 हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। फिर देखिए खून। कौन सी है? खून का pH मान 7.4 है। आंसू का pH मान 7.4 है। और लार का मतलब क्या? पीत का भी pH मान 7.4 है। देखिए इसको भी याद रखेंगे अपने तरीका से। देखिए एक ट्रिक अपनाते हैं। क्या? खून, है ना, आंसू, खून आंसू, है ना, लार। क्या? खून आंसू लार 7 दशमलव क्या? 7.4, है ना। क्या आ गया? खून आंसू लार। कौन सी? खून आंसू लार और 7.4। तो देखिए खून आंसू लार और 7.4, तो तीनों का भी एक ही दिया गया है ना। देखिए अगला है ये चूना जल। कौन सी है? अगला है चूना जल। तो चूना जल, है ना। देखिए जल का pH मान कितना होता है आपका? जल का pH मान 7 होता है। कितना होता है जल का pH मान? जल का pH मान होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जल का pH मान 7 होता है। जल का pH मान 7 होता है। और चूना, है ना,
चू से चूना और चू से चार, मतलब चौ से चार और चौ से चूना, तो मतलब चौ से चार। यहाँ पर देखिए 7, 7 और 4 की जोड़ेंगे कितना होगा 7 4 11। जल का मतलब चूना जल का पीएच मान कितना हो गया आपका 11। क्या हो गया 11। देखिए अगला है जैसे बेकिंग सोडा, कौन सी है बेकिंग सोडा, उसका भी दिया गया 8.5 है ना, और समुद्र जल का भी दिया गया 8.5। इसको भी याद रखेंगे अपना तरीके से। देखिए एक व्यक्ति था है ना, उसका जॉब कौन लग गया बैंकिंग में, कौन सी में बैंकिंग, बेकिंग क्या समझेंगे हम लोग, बैंकिंग क्या लग गया था बैंकिंग में, उसका कौन लग गया जॉब है ना। तो वह समुद्र में कौन सी समुद्र के पास जा करके यानी घर से 85 किलोमीटर, कितना घर से 85 किलोमीटर समुद्र में जाकर वह क्या दिया पार्टनर सबको, क्या दिया है ना पार्टी दिया, कौन दिया पार्टी दिया। घर से कितना किलोमीटर जा करके 85 किलोमीटर, कौन खुशी में बैंकिंग में जब उसको जॉब लग गया है ना। तो अगला जैसे स्वस्थ त्वचा, कौन सी स्वस्थ त्वचा है ना 5.5 इसका पीएच मान दिया गया। अब इसको भी याद रखेंगे। देखिए आप लोग कहते होंगे कि एक कहानी नाम सुने सलमान खान, क्या सलमान खान एक हीरो है ना। अभी का उसका उम्र कितना है एज, अभी का एज उसका 55 है, कितना है 55 है ना। अभी 55 उम्र होने के बावजूद भी उसका चेहरा जो है ना एकदम हट्ठा कट्ठा, मतलब पूरा स्वस्थ रहते, कितना है पूरा स्वस्थ रहते। तो किसका सलमान खान का, सलमान खान का इसका भी कितना 55 होने के बावजूद भी उसका त्वचा है ना स्वस्थ है। तो इसका क्या होगा 5.5। अब जो दिया गया घरेलू अमोनिया, कौन सी है घरेलू अमोनिया। तो घर में आपको रहने के लिए कितना रहना चाहिए, यानी घर में आपको रहने के लिए बोलते हैं मम्मी पापा है ना, रहना है तो 10 से 11 घंटा रहना है, कितना 10 से 11 घंटा आपको कहाँ रहना होगा घर में रहना होगा है ना। तो घरेलू अमोनिया के पीएच में क्या होगा 10.6 से 11.6। आई हो कि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें है ना, लाइक कमेंट जरूर करें। और इससे टॉपिक इसी प्रकार आपको टॉपिक चाहिए जो विषय के लिए है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी आप मतलब पूर्ण जानकारी देंगे है ना। हमें आशा नहीं पूर्ण आशा है कि यह वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।